इस वक्त हम बीबी जीवंदी के मज़ार पर हैं, जो उच्च में सबसे ज़्यादा नुमायां मकाम है, काबिल दीद है। तो कोई शक नहीं कि अगर आप बर सगीर पाक हिंद की जो रूहानी तारीख भी उठा लें तो इसमें जो ना ये सबसे नुमायां नाम है। तो इसके अंदर देखें, जब जब जरूरत हुई उन्होंने लकड़ी का, मिट्टी का, चूने का, पत्थर का, हर चीज का काम नुमाया अंदाज में किया। अभी नशीब दिखा दे एक दफा नीचे का इलाका, यहाँ से दरियाए हाकड़ा, घाघरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ना वो गुजरा करता था। इस मिट्टी को चेक करें, इस मिट्टी के अंदर आपको 4-5 चीजें अभी भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। दरिया की सुर्ख रेत है, इसके अंदर चूना है, दालों का मलगोबा है, और इसके अलावा आप इसके अंदर देखें बारीक पत्थर है, ठीक है ना। मुमकिन है कि इसके अंडे, इसके अंदर अंडे का लेप भी हो या फिर कुछ और चीजें हैं, ठीक है ना। जमाने के गुजरने की वजह से ठंडक अभी आ गई है, ठीक है ना। उसकी ये नमी भी है जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरी और नरम हो चुकी है। गोलाई इसकी देखें गुंबद की, ये जैसे अभी गिरेगा, लेकिन ये 500 साल पुराना काम है। अब वो उस दौर के लोगों ने खुलूस से काम किया तो आज तक ये नजर आ रहा है। बीबी जीवंदी का मकबरा, तो इसके अंदर आपको देखें कितनी खूबसूरती नजर आ रही है। ऊपर कबूतरों के बैठने की जगह है, शायद दिए जलाते रहे हों। और यहाँ पर ये देखें मेहराबी अंदाज है, गोलाइयां देखें, सब कुछ देखें। मैं आपको सारी मीनाकारी है, जहाँ पे टुकड़ा करके लंबा डिजाइन बनाया जाए, पूरा नक्शा बनाया जाए, वो है मीनाकारी। और जहाँ पे एक पूरी टाइल हो, एक ही नक्शे वाली, छापे वाली, वो काशीकारी है। और ये क्या है? गच्चीकारी है। चाहने मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। इस वक्त हम बीबी जीवंदी के मज़ार पर हैं, जो उच्च में सबसे ज़्यादा नुमायां मकाम है, काबिल दीद है। तो इसके हवाले से जो ना आज हम डॉक्टर तनवीर मदनी साहब से जो ना मालूमात लेंगे, इनकी तारुफ, तारीख, इनकी खिदमात और इसके अलावा इस मकबरे के फन तामीर के हवाले से, और इसके बाद तामीर नौ या ताज़ीन नौ के हवाले से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। मुझे उम्मीद है कि आप और इससे इस्तेफादा करेंगे, सारे तसल्लीबख्श जवाब देंगे। प्लीज तारुफ करा दीजिए। मैं अपना या मज़ार का? आपका तो मैं बार तारुफ जज़ाकल्लाह। को देखना है डॉक्टर तनवीर मदनी की नजर से देखिए। एक चीज मैं बता दूं, बहुत से बातों पे जो ना वो आपको इख्तलाफ होगा, क्योंकि आपने जो कुछ सुना है सदरी रिवायात में या वैसे ही, वो डॉक्टर तनवीर मदनी साहब उससे मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में, मुहक्किकाना अंदाज में आपको जवाब देंगे। ये जहन को खुला रख के सर, कई धमकियां लेकर खड़ा हूँ, ठीक है ना, कि हमारे पुरखों के आपने रिवायतें बदल दी क्यों, जो हमें किताबों में मिलेगा सर, ठीक है ना, मुहक्किक जो है ना, ठीक है ना। तो इसी वजह से मुहक्किक जो है ना वो ज़ाहिर बात है अपनी तहकीक पेश करेगा, और बाकायदा दलाइल है, ऐसे नहीं कि मैं वो पैदल खबरें सुनाता हूँ। तो ये बीबी जीवंदी के हवाले से जो ना, बीबी जीवंदी इनका नाम यही जो ना जिंद वड्डी, जीवंदी, जीवनी, इस तरीके से इनका नाम है। यानी जिसकी उम्र दराज हो ना, उसे सराइकी जबान में यही कहते हैं, जीवंदी, जिंद वड्डी, जीवनी। अब बीबी जीवंदी ये हैं जो दरमियान वाला मकबरा है ना हजरत बहावल हलीम का, उनकी बेटी। और वो कौन है? हजरत गौस बुखारी के बेटे। और गौस बुखारी कौन है? हजरत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश के बेटे। यानी कि यूं पता चला हजरत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश की ये पड़ पोती हुई, यानी पोते की बेटी हुई, पड़ पोती हुई। अच्छा, इस एतबार से यहाँ पर एक तो बहुत नेक थी, अपने जमाने की राबिया बसरिया थी, और जोहद में, तकवे में, ज़ाहिर बात है जो नेक खातून होती हैं। कता कलामी की माजरत चाहते हुए दो बातों की वजाहत करना चाहता हूँ। सर ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि जिंद वड्डी हमारी सराइकी में जिसको दुआ भी दी जाए तो कहते हैं तेरी जिंद वड्डी थी वे, यानी उम्र आपकी ज्यादा हो। तो इनके हवाले से शुरू में ही ये नाम रखे जाते थे, जिंद वड्डी, जिंदा, या इस तरह के। और ये एक दुआ भी होती थी, मोहब्बत का इज़हार भी होता था, चाहे जिस ज़बान में भी हो। और दूसरी बात यह है कि सर ही की बात को जो ना मैं दोबारा जो ना कोट करना चाहता हूँ कि सर ने कहा कि ये इस खिते की राबिया बसरी है। जी हाँ, कोई शक नहीं कि अगर आप बर सगीर पाक हिंद की जो रूहानी तारीख भी उठा लें तो इसमें जो ना ये सबसे नुमायां नाम है। तो ये बर सगीर पाक हिंद की राबिया बसरी ही हम इन्हें कहेंगे। जी सर, प्लीज। जी, तो ये ज़ाहिर बात है मुस्तजाब दावत थी, अल्लाह की बारगाह में मकबूल थी, कुर्ब याफ्ता थी, इबादत करती थी। और ज़ाहिर बात है जिनके पर दादा
हजरत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश हों तो उनकी पड़पोती वो कैसे नेक ना हो, ठीक है ना। तो उनकी इबादत तकवा ज़बाने बारे में मशहूर, जिसकी वजह से देखें यहाँ पर ये पूरी दुनिया में नुमाया बिल्डिंग है, ये नुमाया मज़ार है, ये इसके अंदर जो ना वो उनका मज़ार बना। तो इसका मतलब है कि मज़ार साहिब नज़र का, अल्लाह वालों का बनाया जाता है, ठीक है ना। इतना अजीम मज़ार बनाया गया है। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा, यहाँ पर इसका 1 2 और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 3, तकरीबन ये 3 या 4 अंदाज से इसकी गुजरगाहें इस वजह से थी ताकि अंदर हवा का माहौल रहे। तामीरात के एतबार से देखें तो ये तकरीबन 10 फुट लंबी जो है इसकी दीवार है, वहां पे थी 8 फुट, ये तकरीबन 10 फुट लंबी है। इसका जो है ना वो सतून हम देखें, ये वाला सतून है, पिल्लर है जिसके सहारे ये है, ये भी तकरीबन हमें 8 फुट का नजर आ रहा है। इस दीवार को आप देख लेना, इस दीवार को, ये दीवार हमें बता रही है कि ये बहुत अजीमुल जुस्सा और मजबूत तरीन जो है ना वो मजार है। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये मकबरा मैं आपको बताता चलूं, पहले भी कह चुका हूं, वो छोटा मजार है उस्ताद नूरिया का। इन्होंने एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई, तकरीबन 2 से 3 दहाइयों में ये मकबरा बना है। इसके अंदर देखें, जब जब जरूरत हुई उन्होंने लकड़ी का, मिट्टी का, चूने का, पत्थर का, हर चीज का काम नुमाया अंदाज में किया। अब ये सवाल पैदा होता है कि पूरी दुनिया के मकबरे पूरे होते हैं, चारों तरफ से बंद होते हैं, यहाँ पे आधा क्यों है, और साथ वाला वो भी आधा क्यों है, छोटा भी आधा क्यों है। नशीब दिखा दे एक दफा, नीचे का इलाका, यहाँ से दरियाए हाकड़ा, घारा, घाघरा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ना वो गुजरा करता था, दरिया गुजरा करता था, जिसकी वजह से आप देखें कि वो पानी ने इस बिल्डिंग को कटाव कर दिया। 1817 में अजीम शान सैलाब आया, इसने पूरे मतलब बरसगीर के एक अच्छे खासे हिस्से को तबाह बर्बाद किया, बहुत सी चीजें गिरा दी। और शरीफ में सर वो सवाल होता है ना कि 1.25 लाख हो लिया गिरा में, ठीक है ना, नजर क्यों नहीं आते तकरीबन। तो पहले जमीन पर नीचे जो है ना, ज़ाहिर बात है मज़ारात होंगी जो वक्त के साथ साथ जो है ना वो बह गई, पानी ले गया, ज़ाहिर बात है कुदरत का निज़ाम है, आग हर शय को जलाती है, पानी किसी पे रहम नहीं करता, बिजली जो है ना किसी को देखते नहीं है, और गाड़ी के नीचे जो चीज आती है गाड़ी उसे देखती नहीं है कौन आ रहा है, तो हर चीज अपने हिसाब से चल रही है। तो मेरी ये तकरीबन 5-7 मिनट की अब तकरीर अभी बाकी है, सुनते रहिएगा। अब मैं आपको बताता चलूं, 1817 के सैलाब में ये हिस्सा इसका डैमेज हो गया, आधे से ज्यादा चला गया। लोग कहते हैं कि ताबूत इसका यहाँ पे था, यहाँ दरमियान में, तो उसे उठा के हजरत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश के मजार की अंदरूनी जो वो दीवार अहाता है उसके अंदर जो है वो दफन कर दिया गया। अब आते हैं, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा सर, और ये इल्मी बात है, तहकीकी बात है। सर आप हाथ यहाँ पे ऐसे करें, आप हाथ ऐसे करें, अल्लाह मुझे माफ करे, इस मिट्टी को चेक करें। इस मिट्टी के अंदर आपको 4-5 चीजें अभी भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। दरिया की सुर्ख रेत है, इसके अंदर चूना है, दालों का मलगोबा है, और इसके अलावा आप इसके अंदर देखें बारीक पत्थर है, ठीक है ना। मुमकिन है कि इसके अंडे, इसके अंदर अंडे का लेप भी हो या फिर कुछ और चीजें हैं, ठीक है ना। ये मैं कह सकता हूं दावे से, ये वही पुरानी ईंट है और ये पुरानी सीमेंट है। इसे फन तामीर के एतबार से सर वो कहते हैं गच्चीकारी। अच्छा, गच्चीकारी, गच्चकारी, चूना गच नहीं होता, उसे लेप करके इससे जो ना वो गच, प्लस्तर को गचकारी कहते हैं। अच्छा, ये आपने चीज देखी, अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये है जदीद प्लस्तर है। अब आपसे मेरा सवाल होगा, उसमें आपने देखा और इसमें आपने देखा, आपको फर्क क्या नजर आया? थोड़ी सी मिट्टी उठाइए सर, थोड़ी सी। ये हमवार है, उसमें दाने भी थे, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में ये सफूफ की शक्ल में, सफूफ की शक्ल में है, उसमें ठीक है। ज्यादा चीजें थी सर, इसको हम सफूफ की शक्ल में कह सकते हैं। जमाने के गुजरने की वजह से ठंडक अभी आ गई है, ठीक है ना, उसकी ये नमी भी है जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरी और नरम हो चुकी है। आप इसको मजीद हाथ डालेंगे शायद वो पुराने जमाने की भी निकल आए, ठीक है। वही कुछ है, वही कुछ है, वो देखे ना, मैंने आपको कहा था ना, हाथ डालेंगे ना आपको अंदर से कुछ और निकलेगा, ठीक है। हो गई ये बिल्कुल देखें, काफी चीजें, ये पटसन जो है ना, ये उस दौर का भू है, सही सही सही, ठीक है ना। घर जो मिट्टी वाला बनता है, सरायकी डेवड़ियां बनती हैं कच्ची मिट्टी की, तो उसके अंदर भूं डालते हैं, गारे के अंदर भूं डालते हैं ताकि वो मजबूती हो जाए, तो ये वही चीज है। अच्छा, ये पटसन तो मेरे ख्याल में आम तौर पर बहुत ज्यादा जो है वो बांग्लादेश से आता था, बांग्लादेश, और उस वक्त बांग्लादेश भी तो हमारा वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, बरसगीर का हिस्सा था। तो सर ये है जी। डॉक्टर साहब,
इनके हवाले से बाकी जो इसमें लकड़ी का जो काम है इसके हवाले हाँ, से लकड़ी के काम को फन्ने तामीर की इस्तिलाह में चोबकारी कहते हैं, चोबकारी कहते हैं। और ये लकड़ी का काम, ये दिखाए ना इनको, ये लट्टू लगे हुए हैं, लट्टू हैं, गोलाई है, गोल लकड़ियां हैं, ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, सारा कुछ इस लकड़ी के काम को कहते हैं चोबकारी। चोबकारी सर आप देखें, चोबकारी का इस वक्त सबसे कदीम और कदीम मरकज और जदीद तर्ज को भी लिए हुए चनियोट है। चनियोट के अंदर चोबकारी का जितना काम दीदा सेब हो रहा है और कराची में मंसूर कॉलोनी में, ठीक है ना। इसके अलावा मेरी मालूमात में नहीं है कि इन दो इलाकों के अलावा कुछ चोबकारी का मुनक्कश लकड़ी का काम कहीं और हो रहा हो। बाकी तामीरात के एतबार से जब जरूरत होती है तो मकामी जो मेमार होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो बना लेते हैं। मुनफरिद काम होते हैं वो इन चनियोट का है। तो अच्छा, ये वही शमशाद, आबनूस और इसके अलावा सागवान की लकड़ जो है ना, वो अब तो मिलती भी नहीं है, मिलती है तो 2 नंबर मिलती है, उनके अंदर कलमकारी हो चुकी है। तो इसी वजह से ये जो काम है, अब बिल्डिंग ये गोलाई इसकी देखें गुंबद की, ये जैसे अभी गिरेगा, लेकिन ये 500 साल पुराना काम है। अब वो उस दौर के लोगों ने खुलूस से काम किया तो आज तक ये नजर आ रहा है। हमारा तो अपना घर 20 साल बाद बुनियादें बैठ जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसमें खुश अकीदगी कहें या हुस्न ज़न कहें कि अगर ये मज़ार आधा भी ख़त्म हो गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इससे हमें ये पैगाम देना चाहा कि मैं इस तरीके से भी महफूज रखता हूँ जो अजीम रूहानी हस्तियां होती हैं। सर ठीक है, नूह आया, बिल्कुल। ज़लज़ले आए, आज भी इहराम मिस्र मौजूद हैं, ठीक है ना सर। बेशुमार चीजें ऐसी मौजूद हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ। आइए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जी सर। ये उसकी असल शक्ल है? नहीं सर, अच्छा, ये बात का काम, ये बात क्या, ये तो अच्छा, पाकिस्तानी वो है, बलस्तर है। शायद ये ऐसा नहीं सर, ठीक हो गया। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये बाद का है। हाँ, ये जो खड़ी है ना, वो सितारे खड़े हैं मेहराबी, वो पुराने हैं। बाहर से आपको दिखाता हूँ, वो भी पुराने हैं। तो ये देखें, सुभान अल्लाह, इधर बैठे हैं, क्या ही बात, बेहतरीन हवा यहाँ पे आ रही है, सुभान अल्लाह। तो आप दाएं बाएं से ये दिखाएं बीबी चिवंदी का मकबरा, तो इसके अंदर आपको देखें कितनी खूबसूरती नजर आ रही है। ऊपर कबूतरों के बैठने की जगह है, शायद दिए जलाते रहे हों। और यहाँ पर ये देखें, मेहराबी अंदाज है, गोलाइयां देखें, सब कुछ देखें। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये काम जो एक ही मुनक्कश स्टाइल में होगा तो इसे काशीकारी कहेंगे, ठीक है। और जो ये होगा टुकड़े में होगा, ये मीनाकारी होगी। और ये जो प्लस्तर की शक्ल में होगा, ये गचकारी होगी, ठीक है। अब इसको देखें, लोगों ने यहाँ पर ये देखें, इससे पता चलता है कि उस दौर का प्लस्तर भी 4 इंच मोटा था, प्लस्तर भी 4 इंच मोटा था। और ये वही उसी दौर की वही दरियाई सुर्ख रेत है। ये मैं निशान इसके ले गया था, मेरी एक वीडियो 2 साल पुरानी, उसमें सिर्फ ये 4 इंच का सुराख था। अब ये बहुत बढ़ चुका है। पीछे से होकर इसकी फोटो ले लें, एक फोटो ले लें साइड से। तो यहाँ पर देखें सर, मैं अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर खड़े होकर ये मीनाकारी का काम यहाँ पर मैंने मिसाल दी थी। ये सारी मीनाकारी है, जहाँ पे टुकड़ा 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 करके लंबा डिजाइन बनाया जाए, पूरा नक्शा बनाया जाए, वो है मीनाकारी। और जहाँ पे एक पूरी टाइल हो, एक ही नक्शे वाली, छापे वाली, वो काशीकारी है। और ये क्या है, गच्चीकारी है, ये गच्चीकारी है। इस तरीके से अब यहाँ से इसका दिखाएं मंजर, ऐसे करके वीडियो दिखाएं, ऊपर तक जाने दें। ये देखें कितनी अजीम शान जो है ना वो सूरत हाल है। इस तरीके से ये भी है। अब देखें सर, मैं एक चीज निशानदेही करना चाहूंगा, सफेद मैं यही दिखाना चाह रहा था कि कभी कभी हमारे यहाँ भी गारा बनाते हुए क्या होता है, हमारे यहाँ भी गारा बनाते हुए कभी वो सराय की में ना बिखल बड़वे देते, मतलब वो सारा कुछ ये वही अंदाज है। चूना एक ही बार यहाँ पे ज्यादा जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तरीके से मिलाया नहीं जा सका, या मिलाया जा सका तो वो होगा फिर यहाँ इस तामीर का तकाजा होगा कि यहाँ भी ये चीज ज्यादा हो, हम एक अच्छा अकीदा ज़हन बना लेते हैं। तो यहाँ से आप दाएं बाएं दिखाएं इसको। अच्छा जी, मेरे ख्याल में अच्छी खासी ये जो सुकून है जी, ये भी अच्छे खासे साफ जरा कि हाँ, ये देखें जिसामत देखें इनकी, जो अजरा है अकीदत, उन्होंने वो पैसा पानी की तरह बहाया होगा, उन्होंने हमेशा के लिए महफूज करने का अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरीके से किया कि ज्यादा से ज्यादा सारी से देखें ना आप कि ये वही अभी तक मौजूद है। ये देखें, अंदर से खोखला लग रहा है, ठीक है ना। ये देखें, चलें ये बाहर से हम दिखाते हैं इसे।
अब यहाँ से दाएं बाएं से फोकस करें चारों तरफ से। सुभान अल्लाह। अच्छा सर ये देखें, ये 6 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। बाद इससे जो ना वो कहते हैं कि ये वो स्टार दाऊदी है जो इसराइली इस्तेमाल करते हैं, उनका एक है ना वो स्टार, जबकि वो नहीं है, इन्होंने खूबसूरती के लिए सितारा बनाया हुआ है। तो सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, फन तमीर के साथ साथ जो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रूहानी हस्ती ये हम सब के लिए काबिल तकलीद भी हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो ख़वातीन हैं कि ये आज भी इनके मज़ार पे लोग आते हैं, या अल्लाह ताला ने इनको इस तरीके से ज़िंदा जवेद रखा है। तो किस तरीके से जो ना लोग अगर अपने ख़ानदान से जुड़े रहें, अपने अब्बा अजदाद की इज़्ज़त का ख्याल रखें, और नफ्स कुशी कहें, मुजाहदा कहें, रियाजत कहें, कुछ भी कहें, या सिर्फ इनका मज़ा, और भी होंगे खानवादा बुखारिया में और भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन होंगी, लेकिन इनकी कोई ख़ास खसूसियत यही है कि ये बहुत ज़्यादा नेक खातून थी, आबिदा सालिहा हो गई और लोगों के काम आने वाली। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक काबिल तकलीद मिसाल भी है। जी। तो बार इसका आप ऊपर का व्यू दिखाइए जरा। अच्छा ऊपर का व्यू दिखाएं यहाँ पर, और वो छोटे छोटे वो खूबसूरत जो ना वो प्रकार से, मतलब ज्योमेट्री इल्म हिंसा से जो चीजें बनाई गई, थोड़ा जूम करके दिखाएं। सर कोई और सवाल? जी है सवाल अभी मेरे, शरिया इसे बाद में बना लेते हैं। अच्छा तो डॉक्टर साहब, मैं एक तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी छोटी छोटी जो ना वो नीली रंग की जो ना वो टैलें लगी हुई हैं। ये अजरह अकीदत है या कुछ और है, इसके पीछे हकीकत क्या है? या इन्हीं के तफैल से जो लोग बख्शिश चाहते हैं? आपने फोकस किया, ये नीली टाइलें लगी हैं कब्रों पर, ठीक है। सर पूछ रहे हैं कि इनका मतलब क्या मामला है। सर पहली तो बात ये कि उच्च शरीफ में टाइलें इस तरह की बेचने वाली कोई दुकान नहीं है, ठीक है ना, कि समझ में आता है चलो कि इस मज़ार की निस्बत की वजह से इन्होंने भी नीले रंग की टाइल निशानी के तौर पे लगा दी, ठीक है। होता यही है, मैंने खुद देखा था, और खासकर उस ऊपर वाले कब्रिस्तान में, कि इधर से मज़ार से ये इसको तख्ती को यानी कि टाइल को उतारा गया, यहाँ पे लगा दिया गया। बाज लोग उतारते भी नहीं है, साइड में रखी होती हैं, जैसे तामीरात का काम होता है, लोग उठा लेते हैं, साइड में पड़ी होती हैं। और बाज लोग वाकई जिनको लगता है जैसे कि वो आपको फूल वाली जो ना नीली टाइल नजर आओगी, वो बाकायदा लग रही है खरीदी गई है, ठीक है ना। तो खरीदने वाले खरीद के लगाते हैं, बाज यहाँ पे गिरी पड़ी लगा देते हैं ताकि जो ना निस्बत बन जाए। तो बाकायदा यहाँ उच्च में बिकती नहीं है ये टाइलें। तो यानी इसी से जो ना रूहानी, तो वो समझते हैं खुश अकीदगी। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों से जो ना वो इंसान जो ना वो अपना हाँ, इससे ये हमारा जो विरसा है इसे ज़ाया ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि हर इंसान जो है ना वो अपनी बख्शिश के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि वो अपने अमाल का जो है ना वो सहारा ले। और अगर ये मुक़द्दस मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ जिनकी आज भी जो ना मज़ार जो है ना मर्ज खलायक है, या लोग यहाँ पे आते हैं, तो यही पैगाम है कि हम जितना ज़्यादा जो ना अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब दुनिया में भी हमारे भरम रखेगा, और आखिरत में भी हमारे लिए जो ना वो इंशाल्लाह अजर का मामला होगा। दिली शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।